मेरे प्रियो, आज हम लोग देखेंगे फिर से बाइबल स्टडी में दूसरा तिमोथी 2:15 वचन को भाग कीजिए। ये बुनियादी चीज है, ये फाउंडेशन चीज है। पहला जो भी वचन पढ़ना चाहता है बाइबल को, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि वचन सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जैसे तैसे वचन को ना पढ़े, क्योंकि परमेश्वर का योजना आप लोग के लिए विशेष है, इसलिए भरमाए ना जाए। तो मैं आज देख रहा हूँ प्रोफेसी, मिस्ट्री, प्रोफेसी, ये जो भविष्यवाणी है मेरे प्रियो, आपको समझने की जरूरत है कि आज एक मोजुम अर्थात आज के समय में ये एक ट्रेडमार्क हो गया है। नहीं, उसको हम लोग को वचन को सही से समझना चाहिए, क्योंकि ढेर सारा भविष्यवाणियां गलत हो रहा है, बहुत सारा पूरा नहीं हो रहा है, जो सो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग को वचन पूरी रीति से दिया गया है, हमें वचन को समझने की आवश्यकता है। वचन में आइए, भविष्यवाणी के भ्रम में अगर आप रह जाएंगे तो मुश्किल होगा। क्यों? आपको जानना जरूरत है कि भविष्यवाणी और भेद ये दोनों अलग अलग है। तो जब तक नहीं समझेंगे, आप भविष्यवाणी टाइम में नहीं है, भविष्यवाणी का समय में आप नहीं हो, आप प्रकाशन, रेवलेशन या फिर मिस्ट्री, भेद का समय में आप हो। तो जब ये बातों को आप समझ लेंगे कि कैसे भाग करेंगे, तो भविष्यवाणी, भेद, मिस्ट्री, रहस्य या फिर भविष्यवाणी। तो पहला चीज है, ये जो पुराना नियम है उसमें भविष्यवाणी का दौर था, समय था, भविष्यवक्ता लोगों का समय था। और उसी दौर में क्यों ये सब चीज हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर का जो योजना था मसीहा को धरती पे आने का, तो ये सब पुराना नियम का है। उसके बाद उस समय का भविष्यवक्ता लोग नया नियम में क्या होगा उसको बताए हैं। पर ये जो भेद का बात है, ये भेद का बात कोई भविष्यवक्ता लोग ने नहीं बोला था। ये जो मिस्ट्री है केवल पौल को मिला था। इसको समझने का जरूरत है। क्यों? ये जो मिस्ट्री है, ये जो भेद है, केवल एक जन के पास मिला था, वो है पौल। और किसी के पास ना पुराना नियम में नहीं मिला था। तो पुराना नियम का जो आधा भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ है, वो आने वाला भविष्य में पूरा होगा। पर हम लोग जिस समय में है वो अनुग्रह का समय है, ग्रेस का समय है। इस समय अनुग्रह का पीरियड चल रहा है। तो अनुग्रह पीरियड में जो लोग प्रभु का सही योजना को समझ लेते हैं, वो लोग राप्चर में चले जाएंगे, उनका राप्चर हो जाएगा। राप्चर के बाद ख्रिस्ट विरोधी आएगा, और उसके बाद ख्रिस्ट विरोधी का शासन के बाद दूसरा आगमन होगा, और यहाँ पर प्रभु यीशु का राज्य होगा। तो ये भविष्य में होने वाला है, पर हम लोग अभी अनुग्रह का समय में है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि उत्पत्ति से यूहन्ना तक ये भविष्यवाणी का पुस्तक है। वो हमारे लिए नहीं है, वो इजरायली लोगों के लिए है। रोमी से फिल्मों मसीह का देह अर्थात जेंटाइल्स के लिए है, अन्यजाति के लिए है। तो ये जो है ये मिस्ट्री में आता है, भेद में आता है, रहस्य में आता है। वो हमारे लिए रखा गया है, क्योंकि हम यहूदी नहीं है, हम अन्यजाति है। तो हमारे लिए ये चीज को रखा गया है, और केवल अन्यजाति के पास पौलुस को भेजा गया। तो मेरे प्रियो, अभी आने वाला भविष्य में इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य वो इजरायली लोगों के लिए है। तो इसी तरह हम सबों को समझने की आवश्यकता है। आप लोग यहां पर हैं, हम लोग इधर नहीं है कि आने वाला समय में नहीं है। अभी वर्तमान हम लोग ये स्ट्रेटेजी में है। हमें प्रकाशन, अनुग्रह
रोमी से फिलमोन तक हम लोग मसीह का देह है, हम लोग अन्य जाति है। हमारा प्रेरित जो है पौलुस है। रोमन 11:13 में लिखा गया है कि हमारा जो प्रेरित है वो पौलुस है। रोमन्स 11:13। तो वो पौलुस जो अन्य जाति के लिए प्रेरित है, तो उसने जो परमेश्वर की प्रेरणा से, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु ने जो भेद, जो रहस्य दिया, वो उस रहस्य में सबको अनुग्रह मिलता है। और वो प्रकाशन का अर्थात भेद रहस्य का पुस्तक रोमी से फिलमोन तक है। और उसके बाद जो कोई विश्वास करता है वो मसीह का देह कहलाता है। तो हम लोग अन्य जाति के लिए वो सुविधा किया गया और हमारा प्रेरित पौलुस है। तो हम लोग यहाँ पर है, हमारा वर्तमान स्थिति यहाँ पर है, पर हम लोग इधर भविष्यवाणी के चक्कर में है और भविष्य में भी भविष्यवाणी के चक्कर में है। तो ये एक लत हो गया है, एक एडिक्शन हो गया है, जिससे मसीह लोगों को जो कि प्रभु में है उनको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और ये कठिन नहीं है, ये सरल है। तो अभी भी अगर आप भविष्यवाणी के धुन में हो तो कहीं ना कहीं आपको करेक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्यवाणी हमारे लिए नहीं है, वो केवल इजरायली लोगों के लिए वो उपलब्ध है। और जो मिस्ट्री रहस्य जो है वो रहस्य हमारे लिए है, जो कि रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, खुद को धोखा ना दे, क्योंकि अगर आप खुद को कंफ्यूजन में रखेंगे तो उसके लिए जिम्मेवारी कोई नहीं होगा। इसलिए आपको वचन की ओर लौटिए। और मैं आपको उत्साह करता हूं कि कोशिश करें किंग जेम्स वर्जन को पढ़ने के लिए, ताकि कुछ मूल जो भाषांतरण, जैसे कि बाइबल इब्रानी, ग्रीक और अरामी भाषा में लिखा गया है, तो मूल भाषा से सही रीति से उसको ट्रांसलेट किया गया है किंग जेम्स वर्जन को। तो इसीलिए उसमें देखिए, समझिए कि वचन कितना सरल से है, हम अन्य जाति के लिए है। पर ये जो 2:15 दूसरा तिमोथी, वहां पर दूसरे ट्रांसलेशन में देखने से लिखा गया है कि सत्य को काम में लाओ, पर यहाँ पर लिखा गया है सत्य को भाग करो, राइटली डिवाइडिंग। तो इसीलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप इस वचन को, इस तरीका को आप समझिए। अब यहाँ पर हूं, पौलुस कहता है कुलुसी 1:27, कोलोसी 1:27, कोलोसी 1:27 ये कहता है अन्य जाति के लिए कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में वास करता है। तो पौलुस का जो शिक्षा, भेद की शिक्षा, वो भिन्न है। इसी हिसाब से आप वर्तमान में आइए, ये सरल है, ये सबके लिए है, और ताकि हम लोग उसकी योजना को बारीकी से समझे और उसी तरह जीवन में जिताइए। धन्यवाद।